नमस्ते साथियों, झुंझुनू पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, फोर्थ ग्रेड के लिए जो कक्षा चला रहे हैं उसमें आज की कक्षा है जिसमें कि हमने 20 प्रश्न रखे हैं ना, और आपके परीक्षा में भी 20 ही प्रश्न आने वाले हैं। तो ये समझिए कि मॉडल पेपर एक प्रकार से किस प्रकार से प्रश्न आएंगे आपके। ठीक है, चलिए, तो जो हमारे पास पहला प्रश्न है वो है वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब प्रश्न को मैंने आपको इतने बार बताया है कि एक बार आप प्रश्न ऐसे पढ़ लेते हो तो 2-3 शब्द और पढ़ लिया करो। क्या पूछा है क्या आगे नहीं पूछा है, तो नहीं पे आपका ध्यान गया है ना। तो आपको क्या बताना है कि वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, मतलब 3 तो ऑप्शन इसके वृक्ष के पर्यायवाची होंगे और एक जो है वो वृक्ष का पर्यायवाची नहीं होगा। तो कौन सा नहीं है ये हम देखेंगे। तो तरु किसका पर्यायवाची होता है, तो तरु वृक्ष का होता है। ठीक है, द्रुम भी कहते हैं वृक्ष को, विसिक नहीं कहते हैं, तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। पादप भी किसको कहते हैं, वृक्ष को कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों क्या हो जाते हैं, वृक्ष के पर्यायवाची हो जाते हैं, पेड़ के पर्यायवाची। जो विसिक है वो किसका पर्यायवाची है, यह है तीर का। ठीक है, तीर को क्या कहते हैं, विसिक कहते हैं। चलिए आगे हम देखेंगे। अशुद्ध विलोम युग्म बताना आपको। तो अशुद्ध विलोम युग्म मतलब कि कौन सा विलोम जो अशुद्ध दिया हुआ है। सदाचारी का दुर्व्यवहारी, आज्ञा का अवज्ञा, दक्षिण का वाव, विधि का निषेध। तो चारों में से ऐसा कौन सा युग्म है जो विलोम का गलत हो दिया है। तो हम देखेंगे, विधि का निषेध होता है, बिल्कुल सही है विलोम। दक्षिण का दक्षिण पश्चिम होता है दिशा के आधार पे, वैसे दक्षिण पक्ष और वाम पक्ष भी होता है ना, तो ये दोनों भी क्या है, सही है। आज्ञा का अवज्ञा होता है, बिल्कुल सही है। सदाचारी का दुर्व्यवहारी नहीं होगा, तो ये हमारे पास में गलत दिया है। तो अशुद्ध विलोम ही हमारे पास में पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सदाचारी का विलोम क्या हो जाएगा, सदाचारी, ये बना है सत और आचार से, इसमें ये प्रत्यय लग के सदाचारी। सत मतलब अच्छा आचार, तो इसका हम बुरा आचार बनाएंगे। तो बुरा आचार के लिए आप कद भी कर सकते हो। कदाचारी भी लिख सकते हो और आप लिख सकते हो दुराचारी, है ना। ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, सदाचारी के विलोम हो जाएंगे। कदाचारी या फिर दुराचारी, दोनों ही बिल्कुल मतलब सही रहेंगे। ठीक है, चलिए, अगर आपको नोट्स चाहिए फोर्थ ग्रेड के लिए, हिंदी हो या कंप्यूटर हो या जीके हो या फिर तीनों के चाहिए, तो तीनों के आपको मिल जाएंगे 41 रुपीज में। ठीक है, साथ में आपको एक क्वेश्चन मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, और देखिए पीडीएफ के रूप में मिलेंगे आपको व्हाट्सएप पे। तो आपको इसके लिए जो जानकारी है वो इस नंबर पे मिल जाएगी, इस व्हाट्सएप नंबर पे, या फिर @junjunu9 पे, ये है टेलीग्राम आईडी। आप इस पे जा सकते हो या फिर इस पे किसी भी मैसेज करके इसकी जानकारी ले सकते हो। चलिए, लोकोक्ति का भी प्रश्न है और मुहावरे का भी प्रश्न है। ठीक है, तो आग का अंधा नाम नयन सुख, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है कि आग का क्या है, वो आग से अंधा है और नाम क्या रखा है उसका, नयन सुख। देखिए नाम क्या है उसका, नयन सुख, मतलब नयन से सुख मिले, लेकिन उसके आंख से अंधा है, तो अंधा है तो नयन से सुख पा सकता है क्या, नहीं पा सकता है। मतलब क्या हो जाएगा, गुण के विरुद्ध नाम होना। देखिए किसी का नाम आपने रख दिया राम और उसके गुण है एकदम रावण वाले, तो वो क्या हो जाएगा, उसको हम कह सकते हैं कि आंख का अंधा नाम नयन सुख। किसी का भी क्या हो, नाम हो और उसका विपरीत गुण हो, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, आंख का अंधा नाम नयन सुख। तो गुण के विरुद्ध नाम होना, यही हो जाएगा हमारे पास में सही अर्थ। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। आंख की रोशनी जाना नहीं होगा, नामकरण करना भी नहीं होगा, संतुष्ट होना भी नहीं होगा। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट वाला। चलिए, ये मुहावरे का प्रश्न आ गया। अंगार सिर पर धर लेना, धर लेना मतलब कि रख लेना। ठीक है, मुहावरे का अर्थ है, इसका अर्थ क्या होगा, विनाशकारी बन जाना, बनने को उद्धत हो जाना,
दूसरे को डराना या फिर कठिन विपत्ति सहना। तो अंगार सिर पर धर लेना मतलब कि बहुत ही कठिन परिस्थिति में रहना, है ना, मतलब कि कठिन विपत्ति सहना हो जाएगा। तो विनाशकारी बन जाना नहीं होगा, मरने को उद्यत होना भी नहीं होगा, दूसरे को डराना भी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास कठिन विपत्ति सहना। तो हो जाएगा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हो उसके लिए एक शब्द बताना। जिसका जन्म किससे हो? कन्या के गर्भ से। अब कन्या कहाँ है? मतलब कि जिसका विवाह नहीं हुआ है। जैसे कि कर्ण का जो जन्म हुआ था, ठीक है, तो उसकी माता का, उनकी जो माता थी, है ना, उनका क्या हुआ? विवाह नहीं हुआ था, उसके पहले ही जन्म हो चुका था कर्ण का, ठीक है। इसलिए उसको क्या कहा जाता है? कानीन कहा जाता है। ऐसा मतलब ऐसा व्यक्ति या जो भी बच्चा है जिसका जन्म पहले ही हो जाए, उसकी माँ का विवाह ना हो और उसके पहले ही इसका जन्म हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? कानीन कहते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही। अवैध पुत्र नहीं कहते, कन्या पुत्र भी नहीं कहेंगे, ना ही कुमार कुमारी शुद्ध भी नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? कानीन कहेंगे। देखिए, अशुद्ध वर्तनी है, तो इसमें से आपको बताना अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। द्वारिका, आद्र, बरात या फिर प्रवज्या। तो प्रवज्या बिल्कुल सही है, कोई त्रुटि नहीं है। बारात भी बिल्कुल सही है। अगर बारात आ जाए तो गलत हो जाएगा, यह शुद्ध वर्तनी, ठीक है, क्योंकि ये बना है वर यात्रा से। अब वर में आपको वार दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, तो ये वर ही बदल गया है वर में, है ना, और ये यात्रा मतलब बारात हो गया। तो बारात नहीं होता है, क्या होता है? शुद्ध शब्द बारात होता है, ठीक है। आद्र, ये भी बिल्कुल सही है। द्वारिका गलत लिखा है, तो यही अशुद्ध वर्तनी है। ये क्या होता है? शुद्ध वर्त होता है द्वारका। वैसे ही होता है अहल्या। अगर आपको लिखा मिले अहिल्या, ये वर्तनी हो जाएंगी अशुद्ध, गलत हो जाएगी, ठीक है। शुद्ध वर्तनी हो जाएंगी अहिल्या। वैसे द्वारिका नहीं होता है, द्वारका होता है, ठीक है। तो जो अशुद्ध वर्तनी है वो द्वारिका है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे वाक्य में सर्वनाम है। इसमें सर्वनाम का कौन सा भेद है? जैसा और वैसा। तो दोनों आपस में क्या एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, और जो जोड़ता है वो संबंध स्थापित करता है। मतलब कि ये कैसे हो जाएगी? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगी। तो प्रश्नवाचक नहीं होंगे, निजवाचक नहीं होंगे, पुरुषवाचक भी नहीं होंगे, क्या हो जाएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जैसा, वैसा, है ना, जिसका, उसका, जिससे, उससे, इस प्रकार के जो सर्वनाम है वो किसके हो जाएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। चलिए, अगला जो प्रश्न है हमारे पास में, राज्यपाल में संज्ञा है। अब राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? अब राज्यपाल एक नहीं होता है ना, अलग अलग, इसमें अलग अलग राज्यपाल है, ठीक है। तो राज्यपाल क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी, क्या होंगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। तो हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सही। भाववाचक नहीं होगी, समूहवाचक भी नहीं होगी, क्या हो जाएंगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए, दिगंबर का संधि विच्छेद है। दिगंबर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो आपको जहां भी अगर ग दिख रहा है तो आप समझ जाइए कि वो किसमें बदलेगा? ग में बदलेगा। तो ग वाले ऑप्शन तो पहले ही काट दो, बचे क वाले। अब लास्ट का शब्द क्या होगा? आधा म बर, मंबर नहीं होता है कुछ शब्द, उसमें से यहाँ क्या है? ग में अ लगा हुआ है, तो अ निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा? अंबर हो जाएगा। अब अ निकाल लिया तो क्या बचा? ग, और ग किसमें बदलेगा? क में, तो हो जाएगा क, और अ निकाल लिया तो आधा का बच्चा, और सामने का शब्द क्या है? दिक, तो जाएगा दिक और अंबर। तो इसमें संधि कौन सी है? संधि विच्छेद हो जाएगा दिक और अंबर, सेकंड वाला हो जाएगा, है ना, पूरा वाला नहीं होगा, ठीक है। अगर ये होता तो यहाँ का और यहाँ का मिलके आ बन जाता, तो दीर्घ स्वर संधि हो जाती, लेकिन ये संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा।
ऐसे ही ऋग्वेद ऋक धन वेद से बनता है ना। ऋग्वेद है, ग है मतलब क में बदल दो उसको, ये आधा है तो ये हो जाएगा ऋग, ये हो जाएगा वेद। ठीक है, तो ये बन जाएगा इसका संधि विच्छेद। चलिए, बिकाऊ में प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होता है, पीछे जुड़ता है। ठीक है, अब आप अगर से ऊ प्रत्यय निकाल लो, यहाँ पे प्रत्यय देख लो कौन कौन से। बिक तो सामने वाला है, तो ये हम पहले हटा देंगे। अब बचा आना, आना तो है ही नहीं इसमें कहीं, तो ये भी हटा देंगे। अब बचा ऊ और आऊ, अगर आप ऊ निकाल दोगे तो क्या बचा, बिका बच जाएगा। तो बिका मूल शब्द नहीं होता है, क्या होता है, बिक होता है, बिक। और इसमें क्या कर देंगे हम, आउ प्रत्यय जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, आउ प्रत्यय। तो ऊ प्रत्यय नहीं होगा, क्या होगा, आउ प्रत्यय होगा। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। हेडमास्टर में उपसर्ग है। चलिए बताइए, हेडमास्टर में कौन सा उपसर्ग है। हेडमास्टर किस भाषा का शब्द है, यह है अंग्रेजी भाषा का शब्द। जब अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसमें उपसर्ग कौन सा होगा, देखेंगे। हे होगा क्या, हे तो डमास्टर नहीं होता है कोई शब्द, ह भी नहीं होगा, ये दोनों कट गए। हेडम निकाल देंगे तो आस्टर कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, क्या होगा, हेड और मास्टर, हेड और मास्टर। जब शब्द कौन सा है, अंग्रेजी है, तो इसका जो उपसर्ग है ये भी कौन सा होगा, अंग्रेजी उपसर्ग होगा। तो अगर पूछ ले कि हेड किस भाषा का उपसर्ग है, तो किस भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का उपसर्ग है। और हेडमास्टर किस भाषा का शब्द है, तो अंग्रेजी भाषा का है। खिचड़ी किस भाषा का शब्द है, तो खिचड़ी जो है वो है देशज शब्द है ना, तत्सम नहीं है, तद्भव नहीं है, विदेशी भी नहीं है, कौन सा है, देशज शब्द है। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। खिचड़ी हो गया, खिचड़ी के साथ में अगर हम देखें तो झोपड़ी हो गया, लोटा हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, देशज शब्द हो जाते हैं। हथियाना, चिकनाना क्रिया है, कौन सी क्रिया है, ये हथियाना किससे बनी है, किसी भी चीज को हत्या लेना मतलब हाथ से बनी है। ठीक है, तो ये क्या होता है, हाथ क्या है, संज्ञा है। अगर संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, ये तीनों से अगर कोई क्रिया बन रही है तो क्रिया कौन सी कहलाती है, नाम धातु क्रिया। ठीक है, कौन सी क्रिया कहलाएगी, नाम धातु। तो प्रेरणार्थक नहीं होंगी, संयुक्त भी नहीं होंगी, यौगिक भी नहीं होंगी, क्या हो जाएंगी, नाम धातु क्रिया। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब आपको बताना शुद्ध वाक्य कौन सा, तुम तुम्हारा काम कर नहीं होगा, तुम तुम्हारा काम करो, तुम का काम करो, तो तुम का ये होता ही नहीं है। तुम तेरा काम करो, बिल्कुल नहीं है। तुम अपना काम करो, तो ये वाक्य बिल्कुल सही है, इसमें कोई त्रुटि नजर नहीं आ रही। तो तुम अपना काम करो, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, राधा खाती होंगी, काल बताना है। होंगी मतलब कि अभी काम चल रहा है, मतलब वर्तमान की बात है, तो वर्तमान काल हो जाएगा। और खाती होंगी, तो हमने क्या किया, एक अनुमान लगाया। जब अनुमान लगाते हैं मतलब हमको कोई चीज कंफर्म नहीं पता है, मतलब कि वहां क्या है, संदेह है, तो संदिग्ध हो जाएगा। और हमको पता चल गया होंगी से वर्तमान है, तो संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। तो ये हमारे पास में पूर्ण नहीं होगा, अपूर्ण भी नहीं होगा, संभाव्य भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम कहते राधा खाना खा रही है, तब हो जाता अपूर्ण वर्तमान, क्योंकि खा रही है मतलब कार्य अभी चल रहा है वर्तमान में। अधिसूचना का अंग्रेजी शब्द क्या होगा, स्टेटमेंट नहीं होगा, वेरिफिकेशन भी नहीं होगा, ये तो सत्यापन होता है ना। कोई नहीं, क्या हो जाएगा इसमें, नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन को क्या कहते हैं, अधिसूचना कहते हैं।
तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मोबाइल पे नोटिफिकेशन आता है ना, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? अधिसूचक। चलिए, नया शब्द का तत्सम रूप बताना आपको। नव्य, नूतन, नवल, नवीन, ये चारों ही इसके क्या है? पर्यायवाची है, समानार्थी है। लेकिन जो इसका तत्सम है वो क्या हो जाएगा? नव्य हो जाएगा ना, इसका तत्सम हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नव्य क्या है? तत्सम रूप है। तो इसका जो तद्भव बन जाता है, नया बन जाता है, तद्भव। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। कम से कम शब्दों में संदेश भेजने की पद्धति। कम से कम शब्दों में अगर संदेश भेज रहे हैं तो पद्धति क्या कहलाती है? परिपत्र कहलाती है क्या? नहीं कहलाएगी। टिप्पणी भी नहीं होंगी, आवेदन भी नहीं होगा, ये हो जाएगा तार लेखन। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तार लेखन कहते हैं। ये प्रश्न आ सकता है, क्या है? कम से कम शब्दों में संदेश भेजने की पद्धति को क्या कहते हैं? तार लेखन कहते हैं। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, जो बहुत बोलता है ना, जो बहुत बोलता है उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा? बातुल, वाचाल, साक्षर या फिर मितभाषी। तो बातुल नहीं होगा, साक्षर नहीं होगा, मितभाषी नहीं होगा, क्या होगा? वाचाल हो जाएगा। जो बहुत बोलता है उसको क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। ठीक है। देखिए, अगर आपको राजस्थान जीके के क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, साथ में आपको फ्री नोट्स भी मिलेगी। तो जीके के 500 प्लस क्वेश्चन चाहिए तो आपको 20 रुपए में मिल जाएगा मात्र। ठीक है, यही व्हाट्सअप नंबर है या फिर ये लिंक दी, ये जो टेलीग्राम की आईडी है, आप दोनों में से किसी पे भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, @झुंझुनू9 है ना, ये 9 डालना है ना, तभी आप टेलीग्राम पे मैसेज कर पाओगे। तो वहां से आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। चलिए, नीली साड़ी में विशेषण है ना, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण? तो नीली क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है साड़ी की, तो विशेषण हुआ। लेकिन संख्या दर्शा रहा क्या? नहीं। कोई मात्रा दर्शा रहा? नहीं। गुण को बता रहा, कैसा है? तो नीली है, काली है, सफेद है। तो जो गुण को बताए वो होती है गुणवाचक विशेषण। सार्वनामिक तो सर्वनाम होता है ना, जो सर्वनाम विशेषता बताए वो होता है सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास सही वाला, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नीली साड़ी में जो नीली है वो क्या है? विशेषण है। चलिए, तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। क्लास अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।